व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर नॉलेज हब। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक महाभारता, और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग द बुक ऑफ असेंबली हॉल, जिसमें हम देखते हैं वो जुआ वाला जो खेल हुआ होता है महाभारत में, उसका स्टोरी है इसमें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर के बारे में। महाभारता का जो ऑथर है वो है ऋषि वेदव्यास। वेदव्यासा, ऑल्सो नोन एज व्यासा और कृष्ण द्विपान्या, इज अ रिवर्ड हिंदू सेज। वेदव्यासा का जो दूसरा नाम है वो है व्यासा, और कृष्ण द्विपान्या ये एक बहुत ही महान हिंदू ऋषि थे एंड एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ मोस्ट हिंदू ट्रेडिशंस, और हिंदू सभ्यता के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते थे। ही इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ ग्रेट एपिक महाभारता। उन्हें एपिक महाभारता का लेखक माना जाता है। वेयर ही ऑल्सो अपीयर्स एज अ कैरेक्टर, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, व्यासा इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। हिंदू मान्यता के अनुसार ऋषि वेदव्यास को लॉर्ड विष्णु का अवतार भी माना जाता है, एंड वन ऑफ द 7 चिरंजीवीज और इमोर्टल्स, और एक 7वें चिरंजीव भी माने जाते हैं जो अमर होते हैं या फिर जिनकी जिंदगी बहुत लंबी होती है। ही इज ऑल्सो नोन फॉर वेरियस वेदास एज वेल एज पुराणास। इन्हें बहुत सारे वेदों और पुराणों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। व्यासास महाभारता इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन ह्यूमन लिटरेचर। व्यास का महाभारत को ह्यूमन लिटरेचर का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज द इलियड एंड ओडिसी। होमर का जो राइटिंग्स है इलियड और ओडिसी, उससे 8 गुना ज़्यादा बड़ा माना गया है महाभारत को। कॉम्बाइंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ वाल्मीकिस रामायणा, और वाल्मीकि का जो रामायणा है उससे 4 टाइम्स बड़ा है वो महाभारत। एंड अबाउट 3.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ बाइबल। बाइबल का जो टोटल लेंथ है उससे 3.5 टाइम्स बड़ा है महाभारत। द एपिक रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। इस महाकाव्य में हमें यह दिखाया गया है कि किस तरह पांडव और कौरव एक दूसरे से संघर्ष करते हैं हस्तिनापुर का सिंहासन को पाने के लिए। द 2 collateral branches of the family that participate in the struggle are पांडवस और कौरवस। इस स्ट्रगल में जो 2 पार्टी जो पार्टिसिपेट करते हैं वो है पांडवस और कौरवस। द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिगिन्स व्हेन युधिष्ठिर सीक्स अ फेयर शेयर फॉर पांडवस। ये कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट होता है जब युधिष्ठिर, पांडवस का जो सबसे बड़ा भाई है युधिष्ठिर, वो अपने लिए एक फेयर शेयर चाहता है। रूल ऑफ अ मेयर 5 विलेजेस, जो 5 विलेजेस होते हैं उसमें से उसे भी शेयर चाहिए होता है। व्हेन ही इज डिनाइड, जब उसे मना कर दिया जाता है, द स्ट्रगल फॉर इनहेरिटेंस बिगिंस, तब यह स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु इज द राइटफुल हियर इज पोस्ट एंड इन्फेसाइज्ड, और यह क्वेश्चन रेज होता है कि कौन उस हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि ये पांडव और कौरव एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। द टेक्स्ट ऑफ महाभारता इज डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। महाभारत का जो टेक्स्ट है वो 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ था। द फर्स्ट दैट ऑफ 8800 वर्सेस। फर्स्ट स्टेज 8800 वर्सेस में डेवलप हुआ था, उसका नाम था जया। द सेकेंड ऑफ 23,000 वर्सेस कोल्ड भारता, उसका सेकेंड स्टेज का नाम है भारता। एंड द थर्ड ऑफ 10,000 वर्सेस कोल्ड महाभारता, और उसका जो लास्ट स्टेज है वो 10,000 वर्सेस का था, और उसका जो नेम था वो था महाभारता। तो चलिए अब हम देखेंगे इस एपिक का मेन कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले पांडवस जो 5 थे नंबर में, और कौरवस जो 100 थे। पांडवस में जो सबसे बड़ा था वो था युधिष्ठिर, उसके और 4 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और इन 5 पांडवस की जो पत्नी थी उनका नाम था द्रौपदी। और दूसरे साइड में थे कौरवस। कौरवस में जो सबसे बड़ा था वो था दुर्योधन। शकुनी जो था वो दुर्योधन का मामा था। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पापा थे, और गांधारी उनकी माँ थी। और विदुर दुर्योधन का एक भाई था जो राइटफुल था, मतलब वो बहुत वाइज था, बाकी भाइयों में सबसे अच्छा था वो। तो अब हम देखेंगे इस एपिक का समरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, द डाइसिंग का समरी। धृतराष्ट्र ऑफर्स इंद्रप्रस्थ टू द पांडवस। शुरू में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो हस्तिनापुर डिनाई कर दिया जाता है, हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों को नहीं मिलता है। फिर बाद में कौरव के पिता हैं जो धृतराष्ट्र हैं, वो इंद्रप्रस्थ पांडवों को ऑफर करते हैं। शुरू में इंद्रप्रस्थ बहुत ही खंडर जैसा था। माया बिल्ड्स अ मैजेस्टिक होल्ड इन द अनकल्टिवेटेड लैंड। माया जो कि एक डेमन है और एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है,
वो वहाँ इंद्रप्रस्थ में एक बहुत ही बड़ा मैजेस्टिक हॉल बनाता है विथ हिज 8,000 किंकिरा राक्षसस इन 14 डेज। 14 दिन में वो अपने राक्षसों के साथ मिलकर एक बहुत ही सुंदर एक इल्यूजन वाला पैलेस वहाँ पे बना देता है। इंद्रप्रस्थ टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल किंगडम। फिर बाद में इंद्रप्रस्थ एक बहुत ही सुंदर किंगडम बन जाता है। कृष्ण सजेस्ट युधिष्ठिरा टू कंडक्ट राजसूय टू डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम हस्तिनापुर। श्री कृष्ण जो होते हैं वो युधिष्ठिर को सजेस्ट करते हैं कि वो इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ करवाए ताकि वो हस्तिनापुर से अलग एक अपना राज्य स्थापित कर सके। दे इनवाइट दुर्योधन एंड द अदर गेस्ट। तो उस यज्ञ में युधिष्ठिर दुर्योधन और दूसरे गेस्ट्स को भी इनवाइट करते हैं। दुर्योधन इज बर्निंग विथ एनवी एट हैविंग विटनेस्ड द मैग्निफिशेंट हॉल। जब दुर्योधन दूसरे गेस्ट्स के साथ वहाँ आते हैं पैलेस में, तो वो उस पैलेस को देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें बहुत जलन भी होता है कि किस तरह ये लोग इतना अच्छा महल बना लिए। द पैलेस इज अ पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो वो जो पैलेस था वो एक बहुत मायावी पैलेस था। एज अ रिजल्ट दुर्योधन इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग अ ग्लास फ्लोर फॉर अ पूल। तो वहाँ पे एक पूल होता है, उसे दुर्योधन ग्लास फ्लोर समझ जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। एंड ही फेल्स इनटू द पूल, और फिर वो उस पूल में गिर जाते हैं। एंड लेटर ऑन फेसेस पब्लिक ह्यूमिलिएशन। यह देखकर वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, जैसे कि नकुल, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और द्रौपदी, सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। एंड एज all laughed at him, he seeks revenge as is aided by Shakuni, his uncle, in the game of a dice। तो फिर उसका जो मामा है शकुनी, वो प्लान बनाता है कि हम लोग एक जुए का खेल ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम लोग युधिष्ठिर और उसके पांचों भाइयों को इनवाइट करेंगे ताकि वे उनसे बदला ले सकें। विथ किंग धृतराष्ट्र परमिशन, ऑल्दो ही रिफ्यूज टू गिव हिज परमिशन, सेइंग दैट गैम्बलिंग विल डिवाइड द फैमिली। तो धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता होते हैं, वो शुरू में डिनाई करते हैं कि ये खेल में दोनों फैमिलीज डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो शुरू में मना करते हैं, लेकिन बाद में बहुत मनाने के बाद वो परमिशन दे देते हैं। बट आफ्टर मच वेवरिंग दे इन्वाइट द पांडवस। फिर वो लोग पांडवस को इन्वाइट करते हैं। शकुनी प्लेज विथ युधिष्ठिरा। शकुनी स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में युधिष्ठिर के साथ खेलने। युधिष्ठिरा बिगिंस द गेम ऑफ डाइस लूजिंग इनटू सब्सिक्वेंट स्टेक्स। युधिष्ठिर जो होते हैं उस डाइस के गेम में बहुत बार हारते हैं, लगातार हारते हैं। 17 इन नंबर, 17 चीज़ वो खो देते हैं उस जुए में। हर गैम्बल्स अवे हिज एंटायर किंगडम। वो अपना पूरा राज्य गंवा देते हैं। हिज मैसिव वेल्थ, उनका जितना भी वेल्थ होता है वो भी गंवा देते हैं। हिज 4 ब्रदर्स, उनके जो भाई हैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक एक करके अलग अलग राउंड में वे सभी चीज़ें गंवा देते हैं। एंड फाइनली हिमसेल्फ, और फिर लास्ट में वो अपने आप को भी उस जुए में हार जाते हैं। ही ऑल्सो लूजेस हिज क्वीन द्रौपदी। वो जब हार जाते हैं तो फिर एक और बार गेम होता है, तो उस राउंड में वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाते हैं और वे उससे भी हार जाते हैं। द्रौपदी इज देन ड्रैग्ड इनटू द असेंबली हॉल बाय दुशासन। कुछ देर बाद जो दुर्योधन होता है वो उसका छोटा भाई दुशासन को ऑर्डर देता है कि जाओ और द्रौपदी को यहाँ सभा में लेकर आओ। वन ऑफ द 100 कौरवस ब्रदर्स। दुशासन जो होता है वो दुर्योधन का छोटा भाई होता है, और उस सभा में आकर द्रौपदी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। इतने सारे ह्यूमिलिएशन के बाद द्रौपदी रेजेस सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ धर्मा एंड लीगलिटी। द्रौपदी वहाँ पे उनके धर्म पे सवाल उठाती है। वहाँ सभा में जितने भी मौजूद थे सब पर सवाल उठाती है। एज सी आस्क्स द सभा वेदर युधिष्ठिर वेजर्ड हर बिफोर और आफ्टर लूजिंग हिमसेल्फ। वह यह सवाल उठाती है कि उसका जो पति है युधिष्ठिर, जब वो अपने आप को जुए में हार चुके थे, वो कैसे अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते थे। यह सभा में वो सवाल उठाती है। नन कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड हैंस द गेम इज इंटरप्टेड। द्रौपदी का सवालों का वहाँ पे सभा में जितने भी उपस्थित थे वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह वो जो जुए का खेल है वो वहाँ पे बीच में इंटरप्ट हो जाता है। Thus धृतराष्ट्र comes to his senses and grants 3 boons to द्रौपदी। फिर जो किंग धृतराष्ट्र होते हैं वो आते हैं सभा में और वे द्रौपदी को 3 वरदान देते हैं। Who uses them to get freedom of her husband। तो सबसे पहले द्रौपदी मांगती है अपने पतियों की आज़ादी, क्योंकि शुरू में जब युधिष्ठिर जो थे वो जुए के खेल में अपने भाइयों को एक के बाद एक हारते गए,
तो वे सभी दुर्योधन के स्लेव बन के वे उनकी गुलामी में थे, इसलिए वे उस गुलामी से अपने पतियों की आज़ादी मांगती है। दुर्योधन calls her again to pose the question herself. She enters the Sabha instead of respect. Dushasana humiliates her by trying to take off her साड़ी। तो जब द्रौपदी को सभा में लाया जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, और जो दुशासन होते हैं वे उस ह्यूमिलिएट्स हर बाय ट्राइंग टू टेक ऑफ हर साड़ी। तो उसकी जो साड़ी होती है, उसके जो वस्त्र होते हैं, उसे हरण करने की कोशिश करता है। बट सी इज सेव्ड बाय कृष्णा। पर उसी वक्त एक माया होता है, एक मिरेकल हो जाता है, और वहाँ पे जो श्री कृष्ण होते हैं उसे बचा लेते हैं, हु कंसिडर हर एज हर सिस्टर, जो द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं। ऑल्दो कृष्णा वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, कृष्ण वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस सभा में, लेकिन उन्हें आभास हो जाता है कि उनकी जो बहन है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से, वो जहाँ पे रहते हैं वहीं से द्रौपदी को बचा लेते हैं। एट लास्ट द पांडवस आर नाउ फ्री एंड दे लीव फॉर इंद्रप्रस्थ देयर किंगडम। लास्ट में सभी पांडव फ्री हो जाते हैं और फिर वे सभी इंद्रप्रस्थ की ओर, अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। After the departure of the Pandavas, दुर्योधन asks his father to call them again. जैसे ही पांडवस अपने किंगडम की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त दुर्योधन अपने पिता से कहता है कि उन्हें सभा में फिर से बुलाया जाए। धृतराष्ट्र एग्रीज डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ द कौरवस एल्डर्स। कौरवस के जो एल्डर्स थे, वहाँ पे जितने भी लोग सभा में मौजूद थे उसमें बहुत सारे धर्म प्रेमी लोग भी थे, तो वे इसके खिलाफ होते वे कहते हैं कि उन्हें फिर से ना बुलाया जाए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा करना बहुत ही गलत होगा। फिर भी दुर्योधन नहीं मानता है और अपने पापा से परमिशन लेके उन्हें फिर से सभा में बुलाने को कहता है। ही कॉल्स द पांडवर्स टू प्ले डाइस फॉर द सेकेंड टाइम। वे उन्हें बुलाता है ताकि एक लास्ट बार वे फिर से वो जुए का खेल खेल सके। शकुनी सेट्स अ कंडीशन। शकुनी एक कंडीशन रखते हैं दैट द लूजर्स विल लीव इन द फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। यह कंडीशन उनका रहता है कि जो भी इस गेम में हारेगा उन्हें 14 साल का उन्हें वनवास बिताना होगा और 1 साल उन्हें अपना वेश बदल कर रहना होगा, और अगर उन्हें कोई भी कौरव पहचान लिया तो उन्हें फिर से 14 वर्ष का वनवास बिताना होगा। तो यह कंडीशन गेम से पहले शकुनी उनके सामने रखते हैं। युधिष्ठिर लूजेस अगेन। अनफॉर्चुनेटली जो युधिष्ठिर होते हैं इस बार भी हार जाते हैं। दुर्योधन, कर्ण एंड शकुनी आर हैप्पी अबाउट द डिफीट। दुर्योधन, सूर्यपुत्र कर्ण और शकुनी यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर बार युधिष्ठिर को इस गेम में हराया है। दुर्योधन बिकम्स रूलर ऑफ बोथ हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। तो फिर जो युधिष्ठिर होते हैं अपने चारों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास की ओर चले जाते हैं, और इस पश्चात हस्तिनापुर का जो राजा होता है वह होता है दुर्योधन, और इंद्रप्रस्थ में भी उसने अपनी राज्य बसा ली होती है। द पांडवस आर रेडी टू गो इन टू द फॉरेस्ट। फिर पांडवस चले जाते हैं वनवास की ओर। द्रौपदी accompanies her husbands. After their departure, नारद मुनि appears in the सभा and predicts on coming war. जब सब वनवास की ओर चले जाते हैं तो उसी सभा में लास्ट में नारद मुनि आते हैं और वे आने वाले जो युद्ध है उसकी घोषणा करते हैं। वे प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है जिसे हम महाभारत के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग ख़त्म होता है। तो इसका कंक्लूजन यह है कि बिगिनिंग विद द गेम ऑफ डाइस द वेट ऑफ डिस्पेयर एंड सफरिंग फॉल्स ऑन पांडवस। जैसे ही यह गेम शुरू होता है, जितने भी बार है युधिष्ठिर को बार बार हारना पड़ता है और उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जितने भी पांडवस होते हैं। दे लूज देयर किंगडम, उन्हें अपना राज्य भी गंवाना पड़ता है, एंड फेस एक्सेल, और उन्हें 15 वर्ष का वनवास भी भुगतना पड़ता है। देयर अटेम्प्ट्स एट प्लेस नेगोशिएशन विद द कौरवस फेल। वे कौरवस के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, विच कॉजेज दे मच पेन, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। आफ्टर द वार दे एमर्ज विक्टोरियस एज रूलर्स ऑफ द किंगडम विच हैज़ विटनेस्ड कार्नेज एंड इज नाउ एम्पैथी एंड फाइनली इज कम टू डेथ। वनवास के बाद जब पांडु पुत्र वापस लौट कर आते हैं तो वे बहुत ज़्यादा गुस्से और एंगर से और बदले की भावना से भरे होते हैं, और जिस तरह नारद मुनि ने सभा में प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले समय में एक बहुत ही भयानक वॉर होने वाला है, तो फिर जब वे वनवास से वापस लौट जाते हैं तो फिर एक बहुत ही बड़ा वॉर होता है, उन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें पांडु पुत्र कौरवों को हरा देते हैं, और इस तरह वे फिर से इंद्रप्रस्थ को पा लेते हैं और हस्तिनापुर को भी वे पा लेते हैं, और द्रौपदी के साथ जो उन्होंने ह्यूमिलिएशन किया था उसका भी बदला वो लोग ले लेते हैं। और इस प्रकार
यह दोनों पार्ट ख़त्म होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।